नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान से आरजेडी का टिकट अवध बिहारी का फाइनल हो गया है। अवध बिहारी चौधरी लगातार दौरा कर रहे थे। 2-3 दिनों के दौरा करने के बाद उनको पटना में सिंबल देने के लिए बुला लिया गया है, लेकिन इधर कुछ अफवाहों का बाजार चल रहा है। सोशल मीडिया पे कुछ लोगों के द्वारा यह पोस्ट किया जा रहा है कि अवध बिहारी चौधरी का टिकट कट गया, किसी दूसरे को टिकट मिलने की बात हो रही है, सिंबल मिलने की बात हो रही है। तमाम चीज़ों पर सही और सटीक जानकारी लेने के लिए हम पहुंचे हुए हैं अवध बिहारी चौधरी, जो सिवान सदर के एमएलए हैं, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष हैं। उनके काफ़ी चहेते करीबी मुन्ना चौधरी इनके पास पहुंचे हुए हैं। मुन्ना चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या सच्चाई है मुन्ना चौधरी जी? आपको भी कुछ जानकारी मिली है, कुछ कॉल्स भी आ रहे थे कि क्या अवध बिहारी चौधरी को सिंबल अब नहीं मिलेगा, क्या किसी दूसरे व्यक्ति को सिवान आरजेडी से टिकट मिलेगा? क्या कुछ सच्चाई है, क्या कुछ जानकारी आप? नहीं, ये जितनी भी यूट्यूब पर या जिस चैनल पर देख रहे हैं, ये अफवाहें निकल के आ रही है। उनका टिकट बिल्कुल 100 में 100 फाइनल है और महागठबंधन के नेताओं ने उनको टिकट दे चुका है। पहले कुछ प्रक्रियाएं बाद में होती थी, अभी टिकट देने का, सिंबल देने का प्रक्रिया थोड़ा टेढ़ा हो गया है। जिसके डॉक्यूमेंट्स जितने हैं वो सारे नो ऑब्जेक्शन के साथ सबमिट करना है और उसको देख करके सिंबल पे चढ़ाया जाए। क्योंकि हम लोगों को, महागठबंधन के लोगों को कोई सीट कागज के अभाव में इग्नोर नहीं किया जाए, इसके लिए तत्परता के साथ पार्टी अपना डिसीजन लिए कि हम सब फुलफिल करके तो सिंबल देंगे। इसीलिए थोड़ा सा विलंब हो रहा है सिंबल देने में, डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए। जी, डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए। तो ये जो चर्चा हो रही है तमाम, कई सोशल मीडिया पे भी, सोशल साइट्स पे भी डाले गए हैं, तो बिल्कुल ये सब गलत है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि कंफर्म है कि अवध बिहारी चौधरी ही चुनाव लड़ेंगे? जी, 100 में 100% कंफर्म है कि चौधरी जी ही चुनाव लड़ेंगे। और आप देखिएगा, मैंने 2-3 दिन के अंदर में जब आएंगे तो पूरा जन सैलाब सिवान उमड़ेगा उनको रिसीव करने के लिए। सिवान का चहेते, सिवान का गांधी और सीधे साधे भोले भाले 40 वर्ष का अनुभव, जो कि अगर यहाँ की जनता उनको मत अपना दे करके उनको संसद में भेजने का काम करती है, तो वो दहाड़ करके अपने ज़िले का जितने भी काम बचे हैं या जो नया टेक्निक का जो भी काम आ रहा है, तो हम यहाँ से जीत के जाएंगे। वो अपने अनुभव के मुताबिक अपना सदन में अपना चर्चा करेंगे कि हमारे क्षेत्र में ये चीज़ का कमी है, रेल का कमी है, इसका रेल का ठहराव नहीं है, इस ट्रेन को यहाँ दिया जाए, इस जगह में ये चीज़ बनाया जाए, ओवरब्रिज का मामला जो फंसा हुआ है सिसवन डाला वाला, उसको क्लियर कराएंगे। केंद्र में जाकर के फंसा हुआ था, अभी फंसा हुआ है। बिहार सरकार ने सारा एनओसी अपना पैसा सब अलॉट कर दिया है। माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी अपने अध्यक्ष पद पर रहते हुए भी डीआरएम से जाकर के अपना मीटिंग किया गोरखपुर में, सारा वर्क देखे, अपना मीटिंग करके उन्होंने अपना ये जो एनओसी वगैरह दिलाने का बिहार सरकार से काम था वो उन्होंने दिलवाया और वो सब कुछ पटरी पर चढ़ चुका है। लेकिन अब वही हाल है कि किसके हाथ से कब क्या होगा, लेकिन उन्होंने अपना परिश्रम करके जगह तक पहुंचा चुके हैं। अच्छा मुन्ना जी, ये बताइए कि आखिर कब तक अवध बिहारी चौधरी जी सिंबल लेकर के सिवान में आ जाएंगे? देखिए, सिंबल सिवान में लेके आएंगे ना तो पूरी सिवान की जनता जान जाएगी कि 2-3 दिन का मामला है, बस 2-3 दिन का मामला है। क्योंकि आज पेपर सब रेडी हो गया, कल एक पेपर जो बचा है, जैसे एनओसी वगैरह सब जगह से प्राप्त करना है, तो उसमें एक पेपर फंसा हुआ है जो कि वो कल उपलब्ध हो जाएगा और उस पार्टी कार्यालय में चला जाएगा और उसके बाद में सिंबल लेके वो आएंगे। आप लोगों को भी हम लोग सूचित करेंगे कि चलेंगे, हम लोग उनको रिसीव करेंगे। दरौदा जो लीला शाह का पोखरा है वहाँ से हम लोगों ने रिसीव करेंगे और सिवान की जनता, आवाम जनता जो है वो अपने सारे लोग जाएंगे और खुशी खुशी उनको लाएंगे। मतलब कि अवध बिहारी चौधरी सिंबल लेकर आएंगे तो जोरदार तरीके से स्वागत की तैयारी? जी बिल्कुल, इसमें कहीं कोई ईट बट नहीं है, जोरदार होगा स्वागत उनका। और सभी लोग मैंने चाह रहे हैं कि कब आवे, लेकिन टेक्निकल बात तो सभी लोगों को जानकारी है नहीं, इसलिए कोई यूट्यूब पर या कोई चैनल वाले लोग बिना जाने समझे कुछ चला दे रहे हैं, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। और मुंगेरी लाल का सपना जो देख रहे हैं वो तो देखते रहेंगे, ये पूरा नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, वो पूरा नहीं हो पाएगा। अच्छा ये बताइए कि अब तो कई उम्मीदवार सामने हैं
अवध बिहारी चौधरी मान लीजिए कि आरजेडी के उम्मीदवार हो गए, कल तक हिना साहब आरजेडी के उम्मीदवार होती थी, वो अब इनके सामने होंगी निर्दलीय के तौर पे, और एनडीए भी उम्मीदवार यहाँ पे उतार दिया है विजय लक्ष्मी कुशवाहा को। क्या लग रहा है लड़ाई किस तरह की होने जा रही है, कौन किस पर भारी पड़ सकता है मुन्ना जी? देखिए, हम हिना मैडम के विषय में हम कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि उस परिवार से भी हमारा हृदय लगाव रहा है और रहेगा भी। लेकिन अभी अब पार्टी के साथ है, तो पार्टी का जो चुनाव टिकट जिसको मिलेगा उसके लिए प्रयास किया जाएगा। लेकिन उस परिवार से भी हमको अच्छा संबंध रहा है और रहेगा। और एनडीए भी है, विजय लक्ष्मी कुशवाहा भी, लोग बता रहे हैं कि भाई मोदी की लहर है। मोदी का लहर किसी जमाने में था, अब लहर, अब तो वहाँ ये लहरे में तो देश बिका गया है, लहरे के चलते तो सब बर्बाद हो गया। तो महंगाई पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये जो क्या नाम है नौकरी बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन एक है कि थी लहर है, लहर है, लहर है। अब किस चीज़ का लहर है हम लोगों को तो नहीं दिख रहा है। तो लगभग 3 लोग हैं, हालांकि एक और नाम आ रहा है जीवन जादव का भी। तो अगर ये लोग आते हैं तो किस तरह की लड़ाई हो सकती है? सिवान की राजनीति को आपने काफ़ी करीब से देखा है। जी, जीवन जी हैं तो छोटा भाई है, उनको भी अपना मौका मिलना चाहिए। लेकिन अब वो अगर आते हैं तो अपना स्वतंत्र हैं, तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है ना, उसको तो ये 4-5 लोग अगर आते हैं, अवध बिहारी चौधरी जी, हिना साहब, विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी और जीवन जादव, ये लोग अगर आते हैं तो लड़ाई किस तरह की हो सकती है? देखिए, पार्टी लेवल पर जैसे हम लोग जहाँ तहाँ आवाज़ मिल रहा है, जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं मिल रहे हैं, उनकी आवाज़ से बुझा रहा है कि 2 ही जो माने दल है इसी पर चुनाव होगा। 2 ही दल पर चुनाव होगा, महागठबंधन और इंडिया। महागठबंधन और एनडीए गठबंधन। एनडीए मतलब कि इन्हीं 2 लोगों में लड़ाई होगी, बाकी जो लोग निर्दलीय लड़ेंगे। देखिए, वो तो लड़ सकते हैं ना, वो तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। लेकिन जो चर्चा हो रहा है, जो पब्लिक कह रही है कि भाई 2 आदमी में ही लड़ाई रहेगा, और अब जनता को चूज करना है कि कौन आपका सदन में क्या आपके यहाँ का जिला का मसला रख सकते हैं, कौन बोल सकते हैं, कौन लड़ सकते हैं। अब जनता को फैसला लेना है कि किसको वो चाह रही है जनता। मतलब ये पूरी तरीके से आप आश्वस्त हैं कि सिंबल अवध बिहारी चौधरी ही लेकर? हाँ, ये पूरे तरह से स्वस्थ है हम कि सिंबल अवध बिहारी चौधरी को मिल चुका है। लेकिन वही जो पेपर जो भराता है ना, तो वही बाकी था, जो कि बुलाया गया, वो सब प्रक्रिया पूरा हो गई। कल तक वो पेपर सब सबमिट हो जाएगा, उसके बाद में अब लोग देखेंगे, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये कंफ्यूजन क्यों उड़ाया जा रहा है और कौन लोग हैं ये उड़ाने वाले? देखिए, मीडिया कर्मी लोग के माध्यम से उड़ाया जा रहा है, दूसरा किसके माध्यम से उड़ाया जा रहा है? मीडिया कर्मी लोग स्वतंत्र है, वो कुछ भी कह सकते हैं। ये मीडिया कर्मी लोग नहीं उड़ा रहे हैं, ये कुछ सोशल मीडिया पे इस तरह से अलग अलग कुछ पोस्ट आ रहे हैं। पोस्ट आ रहा है तो उसको कोई रोक सकता है। लेकिन अब 2-3 दिन का बात है, 2-3 दिन में सब कुछ बंद हो जाएगा। जितना सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, जो कुछ चल रहा था, बाद में कुछ चलने लगेगा। लेकिन अब अनजान लोग हैं तो लोगों कुछ किसी का बात सुन के पोस्ट करते रहते हैं। जिसको मज़ा आता है, हम लोगों को तो पोस्ट करने आता नहीं है, इसलिए उसको हम विशेष ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल, आपने देखा कि ये मुन्ना चौधरी थे और अवध बिहारी चौधरी जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, उनके काफ़ी करीबी, काफ़ी चाहते हैं। सीधे तौर पर इन्होंने कहा है कि देखिए, हिना साहब के बारे में हम नहीं बोल सकते क्योंकि व्यक्तिगत संबंध है, लेकिन पार्टी की बात है तो पार्टी को का जो टिकट जिन्हें मिलेगा उनके साथ हम रहेंगे। और इन्होंने क्लियर कर दिया कि सिंबल तो अवध बिहारी चौधरी का फाइनल है, उन्हें लगभग मिल चुका है, और कुछ कागजाती कार्रवाई है, जो डॉक्यूमेंट्स है कुछ पूरे नहीं हुए हैं, बस 1-2 दिनों का इंतजार है। 2-3 दिनों में अवध बिहारी चौधरी आरजेडी का सिंबल लेकर के सिवान में आएंगे। उनका कहना है कि मुंगेरी लाल का जो सपना है वो भी पूरा नहीं होगा। जो लोग सोच रहे हैं कुछ और, अवध बिहारी चौधरी ही टिकट लेकर के आएंगे और सिवान के लोग जोरदार तरीके से उनका स्वागत भी करेंगे। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।